ये बहुत ही प्यारी कहानी है दोस्तों। आप सबको सुन के बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो। दोस्तों, एक बहुत सुंदर महिला ने विमान में प्रवेश किया और अपनी सीट की तलाश में नजरें घुमाई। उसने देखा कि उसकी सीट एक ऐसे व्यक्ति के बगल में है जिसके दोनों हाथ ही नहीं हैं। महिला को उस व्यक्ति के पास बैठने में झिझक हुई। उस सुंदर महिला ने एयर होस्टेस से कहा, मैं इस सीट पर सुविधापूर्वक यात्रा नहीं कर पाऊंगी क्योंकि साथ की सीट पर जो व्यक्ति बैठा हुआ है उसके दोनों हाथ नहीं हैं। उसने एयर होस्टेस से सीट बदलने हेतु आग्रह किया। सहज एयर होस्टेस ने पूछा, मैम, क्या मुझे कारण बता सकती हैं? सुंदर महिला ने उस अपाहिज व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए जवाब दिया कि मैं इन महाशय जैसे लोगों को पसंद नहीं करती। मैं ऐसे व्यक्ति के पास बैठकर यात्रा नहीं कर पाऊंगी। एयर होस्टेस कुछ कह पाती उससे पहले ही महिला ने एक बार फिर से एयर होस्टेस से जोर देकर कहा कि वह उस सीट पर नहीं बैठ सकती, अतः मुझे कोई दूसरी सीट दे दी जाए। एयर होस्टेस ने खाली सीट की तलाश में चारों ओर नजर घुमाई पर कोई भी सीट खाली नहीं दिखी। एयर होस्टेस ने महिला से कहा, मैडम, इस इकोनॉमी क्लास में कोई सीट खाली नहीं है, लेकिन यात्रियों की सुविधा का ध्यान रखना हमारा दायित्व है, अतः मैं विमान के कप्तान से बात करती हूँ। कृपया तब तक थोड़ा धैर्य रखें। ऐसा कहकर एयर होस्टेस कप्तान से बात करने चली गई। कुछ समय पश्चात लौटने के बाद एयर होस्टेस ने महिला को बताया, मैडम, आपको जो असुविधा हुई उसके लिए हमें खेद है। इस पूरे विमान में केवल एक ही सीट खाली है और वह प्रथम श्रेणी में है। मैंने हमारी टीम से बात की और हमने एक असाधारण निर्णय लिया। एक यात्री को इकोनॉमी क्लास से प्रथम श्रेणी में भेजने का कार्य हमारी कंपनी के इतिहास में पहली बार होने जा रहा है। सुंदर महिला अत्यंत प्रसन्न हो गई, लेकिन इसके पहले कि वह अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करती और एक शब्द भी बोल पाती, एयर होस्टेस उस व्यक्ति की ओर बढ़ गई और विनम्रता पूर्वक उनसे पूछा, सर, क्या आप प्रथम श्रेणी में जाना पसंद करेंगे? क्योंकि हम नहीं चाहते कि आप एक अशिष्ट यात्री के साथ यात्रा करके परेशान हों। यह बात सुनकर सभी यात्रियों ने जोरदार तालियां बजाकर इस निर्णय का स्वागत किया। सुंदर दिखने वाली महिला अब शर्म से नजरें ही नहीं उठा पा रही थी। तब उस हाथ कटे हुए व्यक्ति ने खड़े होकर कहा, मैं एक भूतपूर्व सैनिक हूं और मैंने एक ऑपरेशन के दौरान कश्मीर सीमा पर हुए बम विस्फोट में अपने दोनों हाथ खो दिए थे। सबसे पहले जब मैंने इन देवी जी की बातें सुनी तब मैं सोच रहा था कि मैंने भी किन लोगों की सुरक्षा के लिए अपनी जान जोखिम में डाली और अपने दोनों हाथ खो दिए। लेकिन जब आप सभी की प्रतिक्रिया देखी तो अब अपने आप पर गर्व महसूस हो रहा है कि मैंने अपने देश और अपने जैसे देशवासियों की खातिर अपने दोनों हाथ खो दिए। और इतना कहकर वह प्रथम श्रेणी में चले गए। सुंदर महिला पूरी तरह से शर्मिंदा होकर सिर झुकाए सीट पर बैठ गई। दोस्तों, कहानी का सार यह है कि अगर विचारों में महानता नहीं है तो ऐसी सुंदरता का कोई मूल्य नहीं है। दोस्तों, आपके आस पड़ोस में कभी सैनिक कोई मिलता है उसकी रिस्पेक्ट करें, क्योंकि वो बॉर्डर पर खड़े होकर के कई लोगों की, देशवासियों की सुरक्षा करते हैं। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करके अपनी राय कमेंट में आप बता सकते हैं और ऐसी कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इसी तरह की सच्ची और अच्छी कहानी में। तब तक के दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। खुश रहिए दोस्तों, आबाद रहिए।